राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, एसटीटी इनमेट पीएल जिसकी सुनवाई आज के डेट में थी, जिस पर पहले भी बातें किए हैं, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डिस्पोज होने की खबर, अच्छी खबर कही जा सकती है। जो अभ्यर्थी एसटीटी इनमेट पीएल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब आगे बात कर लेते हैं पीएल का क्या प्रभाव। तो आप लोग देख चुके हैं पीएल का प्रभाव या फिर रीट याचिका का प्रभाव कि काफ़ी समय लगे हैं, डेट पर डेट मिले हैं, तारीख पर तारीख हुए हैं। तो एक तरह से समय बर्बाद ही कहा जा सकता है अभ्यर्थियों का। जबकि आप लोग देख रहे होंगे 37,000 क्वालिफाइड की संख्या अन्य सभी विषय में 2 विषयों को छोड़कर लगभग है, जिसमें से बातें कर चुके हैं कि 28 से 30,000 ही वास्तविक रूप से होंगे। कारण ये है कि कॉमन पेपर वाले भी होंगे, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन में, इसमें भी बाहर होंगे। तो 28 से 30,000 बहुत हुआ, तो जॉब होनी है इतने ही अभ्यर्थियों की। अब आगे बात कर लेते हैं इन 2 विषयों में। तो सोशल साइंस विषय में जब 26,000 क्वालिफाइड की संख्या अगर मानकर चलते भी हैं, तो इसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है, तो 12,000 के आसपास पद भी आ जाते हैं कम से कम, तो सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सोशल साइंस विषय में। अब आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी 17,000 से अधिक क्वालिफाइड की संख्या जो खबर है मानकर चलते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे। इस पर बातें कर चुके हैं, जैसे कि बीसीए केवल हो, केवल बीएससी सीएसआईटी हो, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इस पर बातें कर चुके हैं। इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और बीटेक किसी भी ब्रांच से हो सीएसआईटी को छोड़कर, और पीजी डिप्लोमा नहीं हो, तो ये सभी कारण हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की जो वास्तविक हैं नौकरी पक्की हो जाएगी। 8,000 ही रिक्तियों की संख्या आ जाती है, तो इसमें ही तो यही कारण है। ग्रेजुएशन पास भी अप्लाई कर देते हैं, और जो लेवल की बातें की गई थी, सी लेवल, ये सब लेवल, तो ये भी नहीं होते हैं। तो ये सब कारण हैं, पीजी डिग्री हो और जो लेवल की बातें की गई थी वो नहीं हो। तो बहुत सारे कारण बता चुके हैं एक वीडियो में, तो योग्य अभ्यर्थी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर। तो इस तरह से 50,000 शिक्षक की ही बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए हो, तो सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यही बातें हैं। जबकि आप लोग देख रहे हैं कि 3 साल से एक तरह से कहा जाए ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें से एक बार परीक्षा भी रद्द हो चुका था पूरे सेंटर का, तो ये भी बात है। तो कुल मिलाकर अब तक 3 फेज, कम से कम 3 साल बीत चुके हैं, तो 3 फेज समाप्त हो जाता, छठा तो समाप्त हो ही जाता, और इसके अलावा 7वां 8वां, तो यही बात है। 9वां फेज या फिर 10वां फेज चलता। अभी जितना समय बर्बाद हुए हैं अभ्यर्थियों के, तो आप लोग समझ सकते हैं इतने में। और इसीलिए चाहिए कि सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग 7वें चरण में हो जाए। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का बयान। तो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन समझा जाए। तो आप लोग को भी अर्थहीन समझते इतना दिनों से, तो कोई बात नहीं होती, अब तक बहाली प्रक्रिया शुरू भी हो जाती। तो यही बात है, और यही फोकस होना चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े, अधिक से अधिक क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो। तो इस पर फोकस होना चाहिए था, न कि जो रीट याचिका पीएल। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि इनको फ़ायदे होते हैं, जबकि आम अभ्यर्थियों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे समय ही बर्बाद होते हैं, ये कहा जा सकता है। इतने समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के, 3 साल से प्रक्रिया ही चलती रही है। और इधर बात करें, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं, तो इसको भी लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी भयावह में बना चुके हैं। जबकि 2017-19 सेशन की बातें जो छठे चरण की हैं, तो उस पर भी बातें कर चुके हैं, एक वीडियो में बातें कर लेंगे। 5 साल के अंदर 2016 तक में, जो एसटीटी 2011 है इसमें 5 साल जोड़ते हैं, तो 2016 तक में 1 साल का बीएड कोर्स होना चाहिए था। तो उसको आगे भी जब नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी होने पर है, नियुक्ति पत्र ही वितरण करना है, तो आगे के चरण में मौका दे, या फिर आगे बातें करेंगे।